अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाएं। मैं मोहम्मद, मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है अफरीदी एंड शिखर धवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL 2025। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। एक काम करते हैं, आज जरा शाहिद अफरीदी को रोस्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। उससे पहले जरा ये जान लें कि अब की डकरीदी ने अफरीदी ने क्या कांड किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडिया और पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे उन्होंने अपना नाम इस मैच से वापस ले लिया है और ये कह दिया कि हमें तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। इस बारे में हमने 2 वीडियो बनाए हैं पिछले 2 दिनों में, जाकर देख लो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो। लेकिन जिनको पता है उनको ये बता दूं कि इस मैच के कैंसिल होने पर शाहिद अफरीदी ने इंडियन क्रिकेटर्स को जिम्मेदार बताया है। अफरीदी ने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने काफी भला बुरा कहा, मतलब बुरा ही कहा, भला तो सिर्फ भला आदमी बोलता है कि नहीं। क्या कहा है डकरीदी अफरीदी ने, आइए आपको बताते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो अफरीदी ने बोला है कि हम तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं, हमेशा से मैं यही कहता हूं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक प्लेयर को अपने देश का अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए, न कि ऐसा खिलाड़ी वो बने जिससे देश को एम्बैरेसमेंट हो। हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं और अगर इंडिया को पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने प्रैक्टिस सेशन भी किए और अब एक दिन में अचानक सब बदल गया। चुप हो जा, 7वीं फेल। अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर मेरी वजह से मैच रुका है तो मुझे बता देते, मैं ग्राउंड में भी ना आता। शाहिद अफरीदी क्रिकेट के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। यही नहीं, शाहिद अफरीदी ने तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन एक तरीके से शिखर धवन को इस मैच कैंसिलेशन का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि एक खराब अंडे की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। उन्होंने शिखर धवन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शिखर धवन थे जिन्होंने मैच से हटने को लेकर पोस्ट लगाई थी। शिखर धवन और अफरीदी के इससे पहले भी ट्विटर पर पंगे हुए हैं। अफरीदी ने कहा कि शिखर धवन के बहकावे में आकर बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना नाम वापस लिया। तो देखो डकरीदी अफरीदी, बात ऐसी है कि अगर शिखर धवन की वजह से यह मैच कैंसिल हुआ है तो हम तो कहेंगे कि इतना बेहतरीन क्रिकेट करियर होने के बावजूद यह धवन का पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस था। जिसको आप सड़ा हुआ और खराब अंडा बोल रहे हो ना, उसने आपसे कम T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद आपसे ज्यादा रन बनाए हैं। अब आप समझ जाओ सड़ा हुआ अंडा कौन हुआ। अफरीदी जब खेलने आए तो शुरू के 3-4 साल उनकी उम्र बढ़ी नहीं रही थी। हर साल अपने आप को 16 साल का बताते थे। उसके बाद उनकी उम्र तो बढ़ी लेकिन दिमाग वही 16 साल का रह गया। मुझे समझ में नहीं आता कि अफरीदी अभी तक क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं। अरे मतलब रिटायरमेंट से पहले आपने इतने डक दिए हैं, अंडे दिए हैं। उन अंडों को मिलाकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म खोला जा सकता है। सोचो कितना खराब लगता होगा कि आपके घर पर 2 क्रिकेटर हैं, लेकिन आपका दामाद शाहीन अफरीदी जो कि वैसे तो बॉलर है, फिर भी T20 क्रिकेट में उसका हाईएस्ट स्कोर आपके हाईएस्ट स्कोर से 1 रन ज्यादा है। यानी आप अपने घर पर भी सबसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं हो। गजब बेइज्जती है। आपसे पूछा गया कि प्रॉब्लम की जड़ आप हो और मैच आपकी वजह से कैंसिल हुआ है, तो आपने कहा कि मुझे पता होता तो मैं ग्राउंड में नहीं आता। इस पर केजरीवाल जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आखिर में डकरीदी से इतना ही कहना चाहूंगा कि खानों में नमक स्वादानुसार होना चाहिए और मीडिया के सामने बातें औकातानुसार होनी चाहिए। बाकी जो है वो तो है ही है। दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वेल, इंडिया पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेली, लेकिन आज साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच है जिसमें AB डिविलियर्स भी खेल रहे हैं। इस मुकाबले पर भी हमारी नजर रहेगी। कल होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट पर भी कुछ बढ़िया सा लेकर हम कल आएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना और डकरीदी के लिए कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिख डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। खत्म। इस मैच को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था। चर्चा किस बात का था तारक भाई? कि शिखर धवन और अफरीदी की थोड़ी सी ना बहस हुई थी। वो ये पहलगाम अटैक के बाद अफरीदी अपनी कंट्री के लिए बोल रहा था, वो अपनी कंट्री के लिए बोल रहे थे। और ये थोड़ी होना कि अफरीदी ने इंडिया की तारीफ करनी शुरू कर देनी। नहीं, अफरीदी ने अपनी कंट्री की, अपनी आर्मी की, अपने मुल्क की तारीफ की थी। शिखर धवन ने अपनी की। इन दोनों की बैठ मुआवजा हुई और वहां पे ये बोला गया इनकी मीडिया की तरफ से पॉलिटिक्स, हाँ, कि हम पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेले। इन्होंने यहाँ तक मीडिया ने कहा इंडिया की, कभी भी किसी में वर्ल्ड कप में भी हम नहीं खेलना पसंद करते। जो खेलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि एशिया कप जो आ रहा है ना, एशिया कप जो हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है, मैंने कहा था उमर तारक को, तलवे ये थूक के नहीं चाटेगा मोहसिन नकवी। पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा इस बार, पाकिस्तान दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया की तरह।
चाहे एशिया कप भी दुबई में हो जाए, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गई, और देख भी लेना। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत ताकत है, अगर आप एशिया के पावरफुल क्रिकेट स्पोर्ट्समैन हैं, तो पाकिस्तान के साथ आपने एशिया कप में मैच नहीं खेलना। अगर आप अपने एक बाप के सगे हो तो मैच नहीं खेलना। याद रखना मेरी बात, सगे हो तो नहीं खेलना, आगे आप जानते हो। दूसरी बात, यही जो आपका लगा हुआ अंडा है ना, गंदा अंडा शिखर धवन, इसकी शायद अफरीदी के साथ कंपैरिजन न किया करें। ये कहीं पे भी सोच भी को नहीं सकता है। अफरीदी एक शहजादा खिलाड़ी, दुनिया का स्टार खिलाड़ी, रिटायर होने के बावजूद भी आज भी दुनिया का सबसे लंबा छक्का पूरी दुनिया में आज भी लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर किसी ने मुंह नहीं लगाया शिखर धवन को। मुझे कहीं एक वीडियो दिखा दो किसी ने शिखर धवन को सेल्फी बनाई हो। अफरीदी एयरपोर्ट पे उतरा रही थी, दुनिया खड़ी हुई थी। अफरीदी को पूरी दुनिया सेल्फी ले रही थी, हफीज की ले रही थी, सोहेल तनवीर की, सईद अजमल की, शुएब मलिक की। शिखर धवन तो कहीं नजर भी नहीं आया। ऐसे था को जो टिकट लेने वाला था उसको टिकट ही किसी ने नहीं दी। इस गंदे अंडे को अफरीदी से कंपैरिजन ना करें भाई। कई भाइयों को सख्त लफ्ज लगेंगे, लेकिन जिस तरह का बोलोगे उस तरह का सुनो को भी, ठीक है। जिस तरह का इसका सारा वो भी इसको देख लो। और दूसरी बात भाई, मैच खेलने से पहले इन्हीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, यकीन ना हो तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के, पाकिस्तान के साथ बैठ के इन्होंने खाना खाया है। इन्हीं खिलाड़ियों ने भाई, अच्छा मैं मजे की बात, इन्हीं खिलाड़ियों ने खाना खाया है। शायद अफरीदी और शेखर धवन हो, यकीन माने दोनों किसी काम के नहीं रहे। अफरीदी तो अब एक रिटायर हो गए ना खेल के, दोनों रिटायर है तो शेखर लेकिन धवन शिखर धवन खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं आता। अच्छा। अफरीदी के हजारों अवार्ड ऐसे हैं जो दुनिया में उसके रिकॉर्ड है। शिखर धवन का एक रिकॉर्ड दिखा दो, इसकी हिस्ट्री कितनी है, 6 महीने की हिस्ट्री क्रिकेट की सारी। एक दौरा ये खेलता था, 7 दौरे ये बाहर बैठता था। इस बंदे को टीम में मुंह नहीं लगाता था। ये बंदा कंपैरिजन बोलता अफरीदी के, ये बोल के सिर्फ और सिर्फ अफरीदी की वजह से अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है। बात ये, क्या बात करते हैं? बात ये है कि दोनों कोई भी स्पोर्टमैन है ना, वो कभी नहीं चाहता कि जो गेम है ना वो रुके। वो चाहते हैं चीजें कंटिन्यू रहे। सेम चीज जो है, जो मैं भाई कह रहा ना, तो जो मेन चीज जो है ना, वो जो खिलाड़ी है ना, उसको चाहिए कि वो भाई साहब ऐसा माहौल पैदा करे कि भाई गेम जो है वो जारी रहे। तो लेकिन बोला नहीं है, लेकिन इनका कसूर भी नहीं है, ना पाकिस्तानियों का ना इंडिया का। ये बिल्कुल रेडी थे मैच खेलने के 1 घंटा 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले इंडिया से कॉल आई कि आपने मैच नहीं खेलना। ये खेलने के लिए गए। बात ये है कि ये पॉलिटिक्स ने गंदी सियासत, अच्छा तेरी बात हो, हर चीज में दाखिल तेरी बात हो, पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स है। 1 मिनट, जंग दोनों कंट्री की नहीं हुई। पहले हमला किसने किया? भावलपुर में इंडिया ने किया ना। पाकिस्तान ने तो फिर भी ये नहीं कहा स्पोर्ट्स की खातर कि हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे। असल में एक और भी पाकिस्तान ने फिर भी बोला। और मुझे बात सुन, ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करने के लिए गए ना, युवराज सिंह और अफरीदी, देख लो वीडियो मौजूद है, भाइयों की तरह मिल रहे थे, भाइयों की तरह सारी जिंदगी इकट्ठा खेले। अच्छा भाई, एक और भी चीज है कि भाई हाल ही में जो सरदार जी 3 मूवी आई थी दिलजीत सिंह की, तो उनकी मूवी जो है वो बैन कर दी गई इंडिया में, क्योंकि उसमें इंडियन पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही थी, हानिया, तो उसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया। तो भाई पंजाब के जो सीएम हैं उनके, जो इंडिया के, उन्होंने इस चीज को ना काफी जो है वो पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा भाई साहब आप क्रिकेट खेलो तो ठीक है, अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो ठीक है, आप बिना बगैर बताए आप जो है वो इनविटेशन के आप जो है वो पाकिस्तान में चले जाओ, वो ठीक है। तो अगर कोई इंडिया पाकिस्तानी एक्ट्रेस अगर पंजाबियों के साथ काम कर लेते तो वो जी देशद्रोही हो जाता है। अब मजे की बात है जो हानिया में फिल्म में साइन हुई, शायद जो है वो रफा दफा करने के लिए भाई साहब ये मैच जो है कैंसिल हो सकता है सरकार की तरफ से, हो सकता है। ये और मजे की बात है, हानिया उमर जो फिल्म में कास्ट हुई, ये पहलगाम अटैक से पहले की है, वो तो हो चुकी थी। लेकिन बाकी बात मेरी याद रख रहे मेरे सारे हिंदुस्तानी भाइयों से जो कंट्री में या कंट्री से बाहर है, अगर आप में इतनी हिम्मत या ताकत है सियासत के अलग पाकिस्तान से खेले, बेशक हम हार जाए, मुकाबला करें, खेले, कोई एक तो हारेगा ना। गेम को यार गेम स्पोर्ट्स में रखो, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स से खेलो, जिस तरह अफरीदी ने कहा है। अगर मेरी वजह से ये मामला था, पहले युवराज है, ये ही सब है मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ खा पी रहे हैं, मेरे साथ हाथ में खेल रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटे पहले क्या हो गया, ये सियासत हुई। अफरीदी ने कहा कि मेरी वजह से अगर इस तरह हुआ तो मुझे मैं बैठ जाता, कोई मसला नहीं था।
ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है हाँ जी, तारक भाई। आपके यकीन माने युवराज सिंह या हरदेव सिंह किसी को ये नहीं इशू नहीं है, ये इनकी सियासत का इशू भाई है। किसी खिलाड़ियों को कोई इशू नहीं प्लेयरों को है। इशू नहीं होता है, जो मुल्क को हाँ, रिप्रेजेंट हकीकत है। करते हैं। ये सियासत ये है, मोदी एंड आरएसएस की सिर्फ नफरत फैला रही है बस। या जिसकी भी है तो सियासत में। चलें जी, सही है। बाकी एशिया कप में दम है तो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना आपने। अगर मैं देखूंगा भी आईसीसी के चेयरमैन भी यहाँ पे मैच कैसे नहीं खेलते, आपको खेलना पड़ेगा, हम खेलेंगे नहीं और खेलेंगे। आपको हराएंगे अच्छा, भी। ना भी खेले अच्छा हिंदुस्तान से मेरा चैलेंज है, यहाँ पे एशिया कप में हम हराएंगे भी आपको। यार, अगर आप तो खेलने की बात आप करते ये जो हो। लेजेंड का जो टूर्नामेंट हो रहा है, अगर फाइनल में दोनों टीमें चली जाती हैं पाकिस्तान और हाँ, इंडिया, फिर भी ना खेलना, तो अगर फिर वो क्या होगा, फिर नहीं जाएंगी। वो साउथ अफ्रीका बांट से देंगे। साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान से नहीं खेला। शर्म कर लो, साउथ अफ्रीका से हार गए हो। साउथ अफ्रीका की अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी इससे ज्यादा बुरे हैं, ये थोड़े से यंग हैं जो खेल रहे थे, उनमें डिविलियर भी नहीं खेला। शेखर धवन खेला है उधर, सारे खेले हैं, क्या- टोटल खेले क्या हैं। बनाया इसको? मैंने बस यही सुना, हेडलाइन सुनी कि हार गया हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका से। चलो जी, मैंने डिटेल में मैंने नहीं देखा किसने कितने बनाए। लेकिन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि शेखर धवन और जो जिन लोगों ने खेलने से अगर एक मैच और हार गए ना तो इन्होंने बाहर हो जाना है। हिंदुस्तान एक मैच और किसी से भी हार गए तो अगर इंग्लैंड से खेलना है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है इन्होंने, इंग्लैंड से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जीत से। गया ना। वो तो 100 नहीं हम जीते हैं। हाँ, हम इंग्लैंड से जीते हैं, हम इंग्लैंड से जीते हैं। चलें जी, सही है। बे अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई, ये लेजेंड जिनको हम बचपन से देखते आए हैं खेल में, और इनके फैन फॉलोइंग मैं कहता हूं कि आज के जो खिलाड़ी उनसे कई ज्यादा थे। अभी भी और ये सिर्फ ये खेल का ही नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों फैंस का भी लॉस हुआ है। बिल्कुल तो हुआ। ये मैच नहीं हुआ, तो ये गलत चीज है भाई। कितनी आवाम देख रहे क्रिकेट हैं लवर जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है भाई साहब। ये ना क्रिकेट का लॉस है और जो क्रिकेट फैन है उनका लॉस है। तो ठीक है भाई, कुत्ती सियासत है भाई, बहुत गंदी चीज है ये। इसको ना खेलों से दूर ही रहते तो भाई अच्छा था। ये अब जो है वो खेलों को भी ना इसमें शामिल कर लिया गया सियासत में, तो ये एक गलत संकेत है। जो एक सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की जा सकती है किसी भी मामलात को दुरुस्त करने में, अब उससे ना मैं कहता हूँ दूरी होती जा रही है। वो इन्होंने तो ओलंपिक 2028 में उन्होंने पहले पेशेंट को ये कहा कि पाकिस्तान को खिलाएंगे नहीं, पाकिस्तान खेलेगा नहीं। और भाई इतना लंबा ना सोचो, पाकिस्तान ओलंपिक में जाना भी है और खेलना भी है। हार जीत बात की बात है, आप इतनी बड़ी बात कर देते हो, आपने करते भी बड़ी, वही बात आगे फिर बुरी बात लगेगी। चल छोड़, मैं ऐसा लफ्ज नहीं बोलूंगा, कई भाइयों को बुरा लगेगा। चलें जी, सही है। बेपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।